हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएफ में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो शेड्यूल 2 की वैकेंसी थी जुलाई 2023 में आई थी 30,041, उसकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो तो जारी कर दी गई है। वो जो है 29 तारीख को ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जो है कोई भी मैसेज या फिर कोई भी ईमेल नहीं आया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है लेकिन कोई भी मैसेज या फिर कोई भी ईमेल नहीं आया है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ऐसे मतलब कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है सर मेरा जो है मेरी लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन मेरे पास जो है कोई भी मैसेज नहीं आया है, कोई भी ईमेल नहीं आया है। तो जो है मुझको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये तो सबसे पहले तो पहली बार हुआ है कि जो है मेरी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है और जो है मैसेज या फिर ईमेल नहीं आया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो आइए हम लोग सीधे शुरू करते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 29 तारीख को ही जारी कर दी गई थी। 29 सितंबर को जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो इसका ईमेल या फिर कोई भी मैसेज नहीं आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो जैसे कि आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है या फिर सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है कि डियर रजिस्ट्रेशन नंबर, यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट एज जीडीएस, प्लीज अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद, यहाँ पे डिवीजन का नाम दिया होगा जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा। उसके बाद बिफोर यहाँ पे डेट दी होगी कि इस डेट के पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। इफ नॉट टर्न अप यू मे लॉस अपॉर्चुनिटी ऑफ एंगेजमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता था, तो कुछ इस प्रकार का मैसेज जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है और ईमेल पर जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, जीडीएस में आपको जो है प्रोविजनली रूप से शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है। आपको जो है इस डिवीजन के अंदर इस डेट को जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सारा चीज यहाँ पे दिया होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो अभी मेरी लिस्ट जो 29 तारीख को जारी की गई है उसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं, अब की बार क्या हुआ है कि यहाँ पे दो से 3 दिन की यहाँ पे बीच में छुट्टियां पड़ गई थी, इसीलिए थोड़ा सा मतलब इशू हो गया होगा। हालांकि हमने पता करने की भी कोशिश की है तो हमको अभी फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं मिला है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, मेरिट लिस्ट में आप अच्छे से देख लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम टू सेम मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% आपका सिलेक्शन हो गया है। भले ही मैसेज ना आया हो, किसी कारण बस इशू हो सकता है, वो जो है हम लोग पता कर लेंगे 1-2 दिन में कि किस कारण से मैसेज नहीं आया, वो मैं बता दूंगा 1 से 2 दिन में। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आपका सिलेक्शन जो है 100% है, आपको जो है जॉब से कोई भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना चाहिए। जिनका भी मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आ गया है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, उनके पास मैसेज आया है या फिर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो आप लोग को जो है सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिस्ट के सामने जो है अभी मैं बता दे रहा हूं कि कहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप लोग श्योर जो है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। यहाँ पे मैसेज से कोई भी इशू नहीं है, अगर मैसेज नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जो है 3 तारीख को जाइए, क्योंकि जो है 1 तारीख को आज तो संडे है, कल जो है गांधी जयंती है, कल भी बंद रहेगा पोस्ट ऑफिस, आज भी बंद है, इसलिए आप लोग 3 तारीख को मंगलवार को ही जाइए। 3 तारीख के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हो सकता 29 को जैसे कि लिस्ट निकली थी, तो मान लो अगर 29-30 को जो भी स्टूडेंट गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उनको पता होगा, उनके डिवीजन वाले ने खुद ही बताया होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है 3 अक्टूबर को जो है आराम से जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आराम से 3 अक्टूबर को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके मेरे चेकआउट कर लेना। बहुत सारे वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बता रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है, कौन कौन से नहीं लगना है, सारे A to Z मैंने सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। जितना भी अपना एक्सपीरियंस था जो है फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। वहाँ पे मेरे वीडियो जाके आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मेरे पास कल मैसेज आया था कि हेलो भैया मेरा नाम जो है सिलेक्ट हो गया है लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया, मेरिट में नाम आ गया है मैसेज या फिर मेल नहीं आया है, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में इनका चयन हो गया है लेकिन इनके पास कोई भी मेल या फिर कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग जो है अपने डिवीजन में जाइए, जहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वहां पे आप लोग जाइए आराम से। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और सब कुछ जो है नौकरी भी लगेगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन बाद मैसेज आए लेकिन आप लोग मैसेज का वेट मत कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आसानी से जाइए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया है कि कुछ इस प्रकार का मैसेज जो है आता। अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट खोल लिया है जो जुलाई 2023 की थी। यहाँ पे देख लीजिए जुलाई 2023 शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी आई थी उसकी जो है लिस्ट 2 जो है मैंने यूपी सर्कल का जो है डाउनलोड किया हुआ है। अगर अभी तक जो है आप लोगों ने जो है किसी सर्कल का डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपना नाम देखना है, सारा चीज़ मैंने वीडियोज में बता रखा है। तो मेरे जाके वीडियो जो है कल की परसों की वीडियो जरूर जाके देख लेना। अब जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, मान लो किसी भी लड़के का सिलेक्शन हुआ है आगरा डिवीजन में, उसका यशो का नाम यहाँ पे दिया है, उसके बाद पोस्ट का नाम दिया, जिस भी पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हुआ होगा, जैसे कि इसका डाक सेवक पे हुआ है, इसका ABPM पे हुआ है, इसका BPM पे हुआ है, जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कम्युनिटी दी होगी, जिस भी कैटेगरी की मतलब पोस्ट होगी उसी कैटेगरी के यहाँ पे दिया होगा कि इस कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी। जैसे कि UR की पोस्ट थी तो यहाँ पे UR दिया है, OBC होता तो OBC दिया होता, SC होता तो SC दिया होता। उसके बाद इस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। यहाँ पे नेम जो है नहीं होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों ने जब भी फॉर्म फिलअप किया होगा GDS का तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोगों को चेकआउट करना है, ठीक है। तो आगरा डिवीजन में यशो का नाम ये है, अकोला डाक सेवक हुए, इनका है जो सिलेक्शन हुआ है, UR कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उसके बाद उनके 10th में मार्क्स जो है 100% है। उसके बाद इनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, तो यहाँ पे आगरा डिवीजन उत्तर प्रदेश, आगरा डिवीजन में, आगरा डिवीजन के अंदर, आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हेड पोस्ट ऑफिस बनाया जाता है जिसे हम लोग प्रधान डाकघर कहते हैं हिंदी में। हेड पोस्ट ऑफिस होता है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कहीं कहीं पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के, जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक हेड पोस्ट ऑफिस बनाया जाता है। तो आप लोग जो है पता कर लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है, यानी कि प्रधान डाकघर कहाँ है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। वहीं पे सारे अधिकारी बैठते हैं, SP ASP सुपरिटेंडेंट, सारे जो है जितने भी अधिकारी होते हैं सारे अधिकारी वहीं हेड पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो वहाँ पे आप लोग पता कर लीजिएगा जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पे कोई ये जरूरी नहीं होता कि जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ हो वहीं पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हो। आपको जो है जब फॉर्म भरे होंगे तो उसी समय भी आपको जो है मतलब मौका दिया जाता है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है, तो आप लोगों ने चूज भी किया होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को खुद ही दिखा देता हूँ, 8वें नंबर वाला देखिए, आगरा डिवीजन में इनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हिसार डिवीजन हरियाणा भरा हुआ है। यानी कि इन्होंने जो है यहाँ पे ध्यान दे लिया था, जब फॉर्म भरते समय ही यहाँ पे ध्यान दे लिया था कि मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिसार डिवीजन में होना है, तो इन्होंने हिसार डिवीजन ले लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका जहाँ भी सिलेक्शन हुआ होगा जिस भी पोस्ट पे, उसके जस्ट सामने आप लोग देखना और यहाँ पे लास्ट में देखना कि कहाँ पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विथ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा कहाँ पे होना है। तो ये सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिवीजन का नाम दिया होगा, उसी डिवीजन पे आप लोगों को जाना है, ठीक है। आप चाहे जहाँ भी सिलेक्शन हुआ है चाहे जहाँ से भरे हो, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहीं पे दिया होगा। अपने सामने जस्ट देख लेना, अपने नंबर के सामने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग अच्छे से मिला लेना।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे भरना है, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है। जैसे ऐसे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपके सामने जो है वहाँ पे खुल के आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही केवल पता चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फॉर्म में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग अपना चेकआउट कर लेना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जिस भी डिवीजन से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसी डिवीजन की जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके जरूर देख लेना। किसी भी डिवीजन से हो, कहीं से, किसी भी सर्कल से, किसी भी स्टेट से अप्लाई किया है तो उसी स्टेट का जो है आप लोग मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके उसी स्टेट में अपना जो है चेकआउट करना कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, चेकआउट करना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हालांकि मेरिट जो है बहुत हाई फाई यहाँ पे देखने को मिल रही, 95 के नीचे, 94 के नीचे कोई भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है मेरिट डाउन होगी, अभी 1 से 2 लिस्ट बाद जो है मेरिट डाउन होते चली जाएगी। पहले मेरिट लिस्ट जब भी आप लोगों ने देखा होगा तो 100 के नीचे किसी बात ही नहीं हो रही थी। ऊपर भी आप लोग देख लीजिए, ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे 100 के नीचे नहीं बात हो रही। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आओगे मेरिट आपको कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए कि 97, 95, 96 कुछ इस प्रकार का मेरिट, जैसे जैसे नीचे जाओगे 95, 94 ऐसे ही मेरिट नीचे नीचे आप लोगों को कम होती चली जाएगी। अभी मेरिट कम होगी, चिंता मत कीजिएगा। अभी मेरिट लिस्ट भी निकलेंगी, कम से कम 5 से 6 मेरिट लिस्ट जो है इस बार निकलने वाली है। तो आप जो है अपना जो है जहां भी अप्लाई किया है वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, जिस भी डिवीजन में अप्लाई किया है उस डिवीजन का कट ऑफ देख लीजिएगा। अगर कट ऑफ से अगर 2-3% आपके कम है, 3-4% अगर कम है कट ऑफ से, तो आपका सिलेक्शन जो है लास्ट लिस्ट तक जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया कि आपको जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल इजीली जाइए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगना है मैंने सारा वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। और भी कोई डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर जो है मेरे उसमें कमेंट कर देना। और सेकेंड डीवी से रिलेटेड थोड़ा सा बता देते हैं, जो फर्स्ट मेरी लिस्ट थी उनका सेकेंड डीवी का मैसेज अभी तक नहीं आया है, जबकि सेकेंड मेरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो फर्स्ट लिस्ट वालों का जो सेकेंड डीवी है उनका मैसेज 5 अक्टूबर तक आ जाएगा। 100% मैं कह रहा हूं 5 अक्टूबर के आसपास 100% आ जाएगा। वो लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, 5 अक्टूबर तक आप लोग वेट कीजिए, आपका मैसेज जो है 5 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5 अक्टूबर के आसपास आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का जो सेकेंड डीवी है वो इजिली आ जाएगा। उसके बाद जो है अक्टूबर के लास्ट में जो है लगभग 25 अक्टूबर के आसपास, 20 से 25 अक्टूबर के आसपास थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है 25 अक्टूबर के आसपास आप लोग मान लीजिए कि 25 अक्टूबर के आसपास थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कट ऑफ से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि जिस भी डिवीजन में आप लोगों ने अप्लाई किया हो उस डिवीजन को जो है आप लोग कट ऑफ देख लीजिए जहां जहां पे अप्लाई किया है। अगर उस कट ऑफ से आपका 3 से 4% कम है तो इजीली आपका सिलेक्शन लास्ट लिस्ट तक आराम से हो जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।